हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी एक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम जिस समय में जीवन जी रहे हैं, तो आज इस ज़माने में, इस समय में प्रभु यीशु का प्रचार बहुत ज़ोरों शोरों से फैल रहा है। आप किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, किसी भी जगह पर चले जाओ, लेकिन आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार, ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। और पहले ऐसा नहीं था, शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में बहुत कम लोग थे प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले, लेकिन लोगों ने प्रभु यीशु के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया, उनको दुख देना शुरू कर दिया। फिर भी देखो, मसीह का प्रचार वो कम नहीं हुआ। और आज और पिछले समय की बात करें तो तब के लोग, सभी लोग जो मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, सभी लोग एक विश्वास थे, एक मन थे, एक चित्त के थे। और कोई भी जन जो परमेश्वर को ऊपर विश्वास रखता था, जो परमेश्वर को जानता था, तो उनके अंदर कोई भी ऐसी फूट वाली बात थी ही नहीं। सभी लोग मिलकर रहते थे और उनमें से कोई भी, उनके अंदर कोई भेदभाव वाली बात नहीं थी। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। आज इस संसार में ढेर सारी कलीसियाँ हैं, बहुत सारी मंडलियाँ हैं। इसके अंदर मंडली बहुत सारी हैं, कलीसियाँ बहुत सारी हैं, संस्थाएं बहुत सी हैं, मिशन बहुत से हैं। लेकिन आज जिसको भी आप देखो, हर एक जन बोलता है हमारी मंडली बहुत अच्छी है, हमारा मिशन बहुत बढ़िया है, हमारी कलीसिया बहुत बड़ी है, हम ये हैं, हम वो हैं। अभी देखा जाए तो आज इस संसार के अंदर ढेर सारी मंडली बन चुकी हैं, ढेर सारी कलीसिया बन चुकी हैं। आप किसी को भी पूछ कर देखो तो उनको जब भी पूछो तो वो यही बोलेंगे, हम लोग अच्छे हैं, हमारी मंडली अच्छी है, हमारी शिक्षा अच्छी है, हम लोग स्वर्ग जाएंगे। तो उनको पूछो बाकी के लोग, बाकी के बोलेंगे उनकी मंडली बढ़िया नहीं है, उनका सिखाने का तरीका बढ़िया नहीं है, मतलब हम तो स्वर्ग जाने ही वाले हैं। तो यही बात आप किसी दूसरे को पूछो तो वो भी यही बोलेगा, अगर तीसरे को पूछो तो वो ही बोलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज इतना प्रभु यीशु का प्रचार होने के बाद भी, प्रभु यीशु के नाम की जो प्रशंसा है, जो प्रभु यीशु की महिमा है, आज इतनी फैलने के बाद भी, लेकिन कौन सी मंडली सही है, कौन सी मंडली, कौन सी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह लेने वाले हैं और कौन सी कलीसिया प्रभु यीशु के पास जाएगी? क्या कभी आपने जाना किस मंडली को प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आने वाले हैं? अगर सोचो तो इस संसार के ऊपर कितनी सारी कलीसियाँ हैं, तो क्या सारी कलीसियाँ प्रभु यीशु मसीह ले जाएंगे स्वर्ग में? नहीं लेकर जाएंगे, ये आप भी जानते हो। अरे जब यहाँ पर मंडली के लोग दूसरी मंडली के लोग दूसरी मंडली के लोगों की निंदा करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, तो क्या स्वर्ग में अगर ऐसे लोग पहुंच गए तो क्या वहाँ पर गड़बड़ी नहीं हो जाएगी? वहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह सभी मंडली को नहीं लेकर जाने वाले, लेकिन एक ही मंडली जाने वाली है। तो आज देखो, इस संसार के अंदर पेंटेकोस्ट, सेलिब्रेशन आर्मी, मेथोडिस्ट, CNI, रोमन कैथोलिक, मारानाथा और ओनली जीसस, एंड टाइम मैसेज। अब मैं कितनी सारी कलीसियाँ बोलूँ? सही में ढेर सारी कलीसियाँ हैं। तो कभी उनको मिलकर देखना, सभी का अपना अपना मानना है, अपना अपना विचार है। तो क्या कौन सी कलीसिया जाने वाली है? क्या मेथोडिस्ट जाएगी, CNI जाएगी, पेंटेकोस्ट जाएगी, सेलिब्रेशन आर्मी जाएगी, एंड टाइम मैसेज जाएंगे? कौन सी कलीसिया स्वर्ग में जाने वाली है? तो क्या
इन कलीसियाओं में से प्रभु यीशु को स्वर्ग में लेकर जाएंगे कोई? तो मैं जो कहना चाहता हूँ, आप इस बात को लिख लो, आप इस बात को लिख लो कि इनमें से एक भी मंडली स्वर्ग नहीं जाएगी। ना रोमन कैथोलिक, ना मेथोडिस्ट, ना सेल्वेशन आर्मी, ना CNI, कोई भी ऐसी मंडली स्वर्ग में नहीं जाने वाली। एंड टाइम मैसेज वाले भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो फिर इतनी सारी कलीसियाँ हैं, तो इनमें से जाएगी कौन सी? सही में इनमें से कोई नहीं जाने वाली। लिख लो, मेरा मोबाइल नंबर बीच में है, वो भी लिख लेना साथ में। लेकिन जब प्रभु यीशु इस संसार के अंदर थे, जब प्रभु यीशु इस संसार के अंदर थे, तब प्रभु यीशु ने एक बात बोली थी, और वो बात थी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो देखो लिखा है बाइबल में, प्रभु यीशु ने कहा है कि तू पतरस है और मैं इस पर मतलब प्रभु यीशु ने बात की पतरस की, कि मैं इस पर पतरस के ऊपर अपनी मंडली बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो वहाँ पर और चेले भी थे, तो प्रभु यीशु ने किसी और चेले को नहीं बोला, लेकिन पतरस को बोला। पतरस का मतलब है पत्थर, छोटा पत्थर। तो प्रभु यीशु ने बोला इस पत्थर के ऊपर, एक छोटे पत्थर के ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, मैं मेरी मंडली बनाऊंगा। तो प्रभु यीशु क्या हैं? वो जीवित पत्थर हैं, उनके बारे में ऐसा लिखा है। प्रभु यीशु क्या है? वो चट्टान हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो कई लोगों का मानना है कि प्रभु यीशु ने बोला है कि मैं मेरे ऊपर मंडली बनाऊंगा। नहीं, प्रभु यीशु मंडली बनाने वाले हैं, कलीसिया बनाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पतरस के ऊपर। ये बात तो प्रभु यीशु ने बोल दी। ये बात प्रभु यीशु ने जब बोली, और ये चेले लोग प्रभु यीशु के साथ चल रहे थे, अब ये बात प्रभु यीशु ने बोल दी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी संसार में थे। तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को अपने प्राण देने थे, मुर्दों में से जिंदा होना था, पिता के पास जाना था, और वहाँ से पवित्र आत्मा को भेजना था। तो ऐसा ही हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया, मुर्दों में से जिंदा हो गए, और चेलों से मुलाकात करते रहे। जब प्रभु यीशु का समय आया, तब वो स्वर्ग में चले गए, और वहाँ पर प्रभु यीशु ने जाकर प्रार्थना की, पिता के आगे विनती की, और पवित्र आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में भेज दिया। अब देखो, जब वो पवित्र आत्मा संसार में आई, तब पहली बार पतरस और जो उसके साथ लोग थे 120 लोग, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए। तभी जाकर देखो पतरस उठकर खड़ा हो गया। पतरस उनका अगुआ था, उनको सिखाने वाला था, उनको चलाने वाला था, क्योंकि मंडली की शुरुआत पतरस से होने वाली थी। तो देखना ध्यान से, पतरस ने जब कभी भी ऐसी बात हुई तो पतरस बीच में खड़ा हुआ। प्रेरितों का काम पढ़ना, आपको पता चलेगा। पतरस हर बार सभी को हैंडल कर रहा था, उनको लीड कर रहा था, क्योंकि वो उनका अगुआ बन चुका था। अपनी ओर से नहीं, परमेश्वर ने बनाया था उनको। अभी देखो, पतरस ने उस मंडली की जो प्रभु यीशु ने बात की थी, पतरस के जरिए वो मंडली शुरू हो गई, और पहली बार मंडली के अंदर 120 लोग थे, 120 लोग। और देखो भी आगे देखना, 120 लोग मंडली के अंदर थे। उसके बाद पतरस और साथी लोग जब बाहर गए, तो पतरस ने वहाँ पर प्रचार किया। किसने प्रचार किया? पतरस ने प्रचार किया। पतरस ने बोला कि तुम लोगों ने पाप किया है, जीवन के दाता को तुम लोगों ने मार दिया। तो हुआ क्या? प्रभु यीशु को हमने देखा है, वो जिंदा हो गए, वो फिर आने वाले हैं, और तुम्हारा वो नाश कर देंगे, तुम्हें नरक में डाल देंगे। तो लोगों ने जब ये वचन सुना पतरस के द्वारा, तो लोगों के दिल फट गए, उनके दिल छिद गए, और उन्होंने बोला हम क्या करें। तभी पतरस ने बोला कोई बात नहीं, गलती हुई, पाप हुआ है, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, और पापों की क्षमा पाओ, और पवित्र आत्मा का दान पाओ। तो लिखा है बाइबल में, प्रेरितों का काम 2 अध्याय कर पढ़ो, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने पतरस की बात को माना, वो तकरीबन 3000 लोग थे। जब उन लोगों ने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उनको मिल गए। अब देखो 3120 लोगों की मंडली हो चुकी थी। तो ये मंडली की शुरुआत पतरस से हुई, पतरस से शुरुआत हुई। अभी ये पतरस से शुरुआत हो गई, अभी ये मंडली बढ़ने लगी, बढ़ती गई। एक 3120 लोग, फिर 5000, फिर लोगों ने गिनती करना बंद कर दिया। फिर लोग प्रभु यीशु की जो मंडली थी, जो पतरस के ऊपर बनी थी, उसके अंदर वो बढ़ते गए। अभी हुआ क्या? शत्रु शैतान ने उसी मंडली के ऊपर हमला कर दिया। अभी उसी मंडली के अंदर से कुछ लोग निकल गए,
कोई मेथोडिस्ट में चला गया, कोई CNM में चला गया, कोई सेलिब्रेशन आर्मी में चला गया, कोई मारानाथा में चला गया, कोई एंड टाइम मैसेज में चला गया, कोई पेंटेकोस्ट में चला गया, कोई रोमन कैथोलिक में चला गया। मतलब हर इंसान ने उसी बाइबल से लेकर कुछ कुछ बातें लेकर उन्होंने अपनी अपनी मंडली बना ली। मेथोडिस्ट बनाने वाले, पेंटेकोस्ट बनाने वाले, इनका आगाज़ करने वाला कोई इंसान था, उसने इनका नाम रख दिया और उसके बाद ये मंडली चलती गई उनके नाम से। अभी देखा जाए तो आज ढेर सारी मंडली हैं, सभी लोग एक मन के नहीं हैं, सभी लोग एक विश्वास के नहीं हैं, सभी लोग कोई क्या मानता है कोई क्या मानता है, तो सभी के अंदर गड़बड़ी है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु आने वाले हैं मंडली को लेने के लिए, प्रभु यीशु आने वाले हैं कलीसिया को लेने के लिए। प्रभु यीशु की मंगनी हो चुकी है मंडली के लिए, पर प्रभु यीशु की मंगनी हो चुकी है कलीसिया के साथ। तो कौन सी कलीसिया? ये जो इतनी संसार में ढेर सारी कलीसियाएँ देखते हैं, क्या उनके साथ? नहीं। अरे जो कलीसिया, जो मंडली प्रभु यीशु ने बोला था पतरस के बारे में, उस मंडली की बात कर रहे हैं। और प्रभु यीशु उसी मंडली को लेने आने वाले हैं। उसके अलावा कितनी भी मंडली हो, उसके अलावा कितनी सारी भी कलीसियाएँ हों, ढेर सारे चिन्ह चमत्कार होते हैं, चाहे प्रभु यीशु के नाम से होते हों, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसी कलीसिया को, ऐसी मंडली को नहीं लेकर जाने वाले। तो प्रभु यीशु लेकर जाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ जो पतरस के ऊपर कलीसिया बनी है। उस कलीसिया के अंदर शुरुआत कैसे होती है? सच्चा विश्वास, सच्चा पश्चाताप, बपतिस्मा, पापों की क्षमा और उसके बाद पवित्र आत्मा। तो ये ही शुरुआत है उस मंडली की। तो क्या ऐसा हुआ? आपने विश्वास कब किया था? पश्चाताप कब किया था? बपतिस्मा कब लिया था? पवित्र आत्मा कब पाया? तो ये सारे बातें एक ही दिन में होती हैं, एक ही दिन के अंदर आती हैं सारी बातें। जैसे आपने बपतिस्मा लिया, कब लिया? 6 महीने पहले लिया, तो पवित्र आत्मा को बाद में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लिखा है बाइबल में कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलते हैं। और प्रेरित को मंडली के अंदर, चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर बुलाना किसका काम है? वो तो सेवक का काम है, वो पास्टर का काम है, क्योंकि वो इनका निगहबान है, वो उनकी देख रेख करने वाला है, वो उनको सिखाने वाला है। और वो जब उनको सिखाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि अभी ये लोग विश्वास में आ चुके हैं, अभी इनको ज़रूरत है बपतिस्मा की, और उनको बपतिस्मा दिलाएगा। तो वो ये भी जानता है कि बपतिस्मा के तुरंत बाद प्रेरित जब उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा तो उनको पवित्र आत्मा दिए जाएंगे। और मैं अपनी ओर से नहीं, मैं बाइबल से बताऊंगा आपको, ये लिखा हुआ है और मैं बाइबल से पढ़ूंगा। और लिखा है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 28 वचन, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 28 वचन। और परमेश्वर ने कलीसिया में, परमेश्वर ने कलीसिया में तो 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 28 वचन में ऐसा लिखा है, और परमेश्वर ने कलीसिया में, किसमें? कलीसिया में, किसमें? मंडली में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। देखो, अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। कौन कौन से? प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, चौथे सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने मंडली में, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग लोगों को नियुक्त किया है। तो किस में? मंडली में। किसकी मंडली में? अरे जो पतरस के ऊपर बनी है उसके अंदर। वो व्यक्ति कहीं का भी हो सकता है, कहीं पर भी रहने वाला हो सकता है। तो प्रभु यीशु की जो मंडली है ना, वो फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। उसमें से 1 लोग हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, 4 लोग ऐसे फैले हुए हैं। छोटी छोटी उनकी मंडली हो सकती है, बड़ी बड़ी उनकी बात नहीं कर रहा मैं। तो प्रभु यीशु ने बोला है कि मेरी मंडली के अंदर मैंने ऐसे लोगों को दिया हुआ है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, एफिसियों 4 अध्याय उसका 11 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो प्रभु यीशु ने कहाँ पर दिया? क्या मेथोडिस्ट की बात करें? क्या CNA की बात करें? क्या सेलिब्रेशन आर्मी की बात करें? क्या मारानाथा की बात करें? क्या पेंटेकोस्ट की बात करें? क्या रोमन कैथोलिक की बात करें? या फिर हम एंड टाइम मैसेज की बात करें? और भी ढेर सारी कलीसियाएँ हैं, जैसे सेलिब्रेशन आर्मी, बहुत सी कलीसियाएँ हैं। तो क्या इनके अंदर प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों को दिया हुआ है? तो जब अगर प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों को अंदर दिया हुआ है, तो वो लोगों के मतभेद क्यों एक दूसरे को पसंद नहीं किया जा रहा?
लेकिन प्रभु यीशु ने अपनी मंडली के अंदर ऐसे लोग दिए हैं कि जो प्रभु यीशु का कहा हुआ करें, प्रभु यीशु की बात को सुने माने। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह इनमें से कोई भी मंडली लेकर नहीं जाने वाले, कोई भी मंडली स्वर्ग में नहीं जाने वाली, और कोई भी मंडली वो प्रभु यीशु की दुल्हन नहीं है। ये जो मैंने बात की, तो दुल्हन है सिर्फ़ और सिर्फ जो कलीसिया पतरस के ऊपर बनी मंडली। कलीसिया वही है जिसको प्रभु यीशु लेकर जाने वाले हैं स्वर्ग में, और वो है पतरस के ऊपर बनी हुई कलीसिया। तो आप किस कलीसिया के हो? किस कलीसिया के हो आप? क्या मेथोडिस्ट वाले पास्टर की कलीसिया उठाई जाएगी? क्या CNI का जो पास्टर है, जो उसका अगुआ है, जिसने उसको बनाया है, क्या उसकी कलीसिया उठाई जाएगी? क्या सेल्वेशन आर्मी का जो जिसने उस मंडली की कलीसिया की आगाज़ किया, क्या उसकी कलीसिया उठाई जाएगी? ऐसे ढेर सारे सेवक लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी कलीसिया को बनाकर अभी संसार में छोड़ दिया है। तो क्या इन पास्टरों की कलीसिया उठाई जाएगी? नहीं, इनकी कलीसिया नहीं उठाई जाएगी। कलीसिया वही उठाई जाएगी जो प्रभु यीशु की है। तो जो कलीसिया प्रभु यीशु की है वो है पतरस के ऊपर बनी हुई कलीसिया। तो बाकी की सभी कलीसिया यहीं पर रह जाएंगी। आप लोग मत्ती 25 पढ़ना, तो वहाँ पर लिखा है 10 कुंवारी के बारे में। तो उसका यही दृष्टांत है कि खुद को सभी लोग बोलते हैं हम प्रभु यीशु की दुल्हन हैं, लेकिन दुल्हन वही है जो प्रभु यीशु के अनुसार चल रही है, जो प्रभु यीशु के लिए तैयार है। तो आज लोग क्या कर रहे हैं? आज कितनी सारी मंडली, कितनी सारी कलीसियाँ बन चुकी हैं। उनको बनाने वाला कोई इंसान है। आज वो इंसान संसार में नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु ने जो कलीसिया बनाई, तो वही कलीसिया आज तक भी चल रही है और पूरे वर्ल्ड में वो फैली हुई है। और वो कलीसिया प्रभु यीशु ने पतरस के ऊपर बनाई है, और पतरस ने ही उस कलीसिया की शुरुआत की थी। तो इसलिए अगर आप किसी पास्टर की कलीसिया को मान रहे हो, किसी सेवक की कलीसिया को मान रहे हो, तो अफसोस इस बात का है कि वो कलीसिया स्वर्ग नहीं जाने वाली। उस कलीसिया को प्रभु यीशु नहीं लेकर जाएंगे। आपको चाहिए कि आप प्रभु यीशु की कलीसिया में आ जाओ। उसके लिए सच्चा विश्वास, सच्चा पश्चाताप, बपतिस्मा, पापों की क्षमा और तुरंत पवित्र आत्मा। तो अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो ही आप पतरस वाली कलीसिया में हो, और पतरस की ही कलीसिया जो प्रभु यीशु ने बनाई है पतरस के ऊपर, और कलीसिया प्रभु यीशु की है, मंडली प्रभु यीशु की है, वही कलीसिया स्वर्ग में जाने वाली है, और उसी को प्रभु यीशु स्वर्ग में लेकर जाएंगे। तो बस आपने जो वचन सुना है इसको दोबारा फिर से पढ़ना, 1 कुरिन्थियों पढ़ना 12 अध्याय और एफिसियों 4 अध्याय, उसको पढ़ना, तो पता चलेगा कि प्रभु यीशु ने हमें क्या सिखाया है और किस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लेकर जाएंगे। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत ऐतिहासिक दे। आमीन।